हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस हर रोज़ देख रहे होंगे। आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 उबले हुए आलू के साथ बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और फटाफट से बन जाने वाला नाश्ता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम कुछ भी अनहेल्दी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही हेल्दी तरीके से इस नाश्ते को मैं बनाने वाली हूँ, तो आप गिल्ट फ्री होकर इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ ली हूँ 2 उबले हुए आलू। बड़ी साइज़ की आलू है इसलिए मैं 2 ली हूँ। अगर आपके पास मीडियम साइज़ है, छोटे साइज़ की आलू है तो आप 4-5 ले सकते हैं। आलू को पहले हमें अच्छे से उबाल कर उसका छिलका हटा लेना है। तो फटाफट से मैं इन दोनों आलू के छिलके को पहले हटा लेती हूँ। तो आलू के छिलके को हटाकर मैं यहाँ इसे साइड में रख ली हूँ और अब मैं ले रही हूँ ढेर सारे वेजिटेबल्स। मैं बताई थी पहले ही कि हेल्दी तरीके से बनाएंगे इस रेसिपी को, इसलिए इस नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, जिसमें कि मैं ली हूँ शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, बरबट्टी, गाजर, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें ले ली हूँ। और अब मैं इस तरह के चॉपर का इस्तेमाल करूँगी इसको कट करने के लिए। बिल्कुल बारीक हमें इसे काटना है, तो चॉपर में पहले हम सारी चीज़ों को बड़े टुकड़े में काट कर डाल देंगे। अगर आप चॉपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ काट कर ले लेना है। तो मैं यहाँ अपने पसंद के हिसाब से सारी सब्जियाँ ले ली हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो या इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। जैसे मटर वगैरह भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मटर नहीं था इसलिए मैं मटर नहीं डाल रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपको इसमें डालनी ही है। आप इसमें से कुछ भी स्किप या फिर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक हमें इसे काट लेना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने सब्जियों को काट लिया है और ये बिल्कुल बारीक कट कर तैयार हो गई हैं। चॉपर में काटने से यही फ़ायदा होता है कि फटाफट से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ढेर सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक काट कर तैयार कर सकते हैं। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बॉल और उसमें ले रही हूँ ये उबले हुए आलू को ग्रेट करके। आलू को मैं यहाँ ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे मैश कर सकते हैं। तो अभी हमें फटाफट से आलू को मैश करके ले लेना है और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ भी मसाले नहीं डाल रही हूँ। आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं मसालों में तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो चॉपर में हमने बारीक काट के वेजिटेबल्स को रखा था, उन सारे वेजिटेबल्स को इस आलू में हमें डाल देना है। तो अब इस आलू के साथ हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक हेल्दी आलू मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हमें लेना है आटा, गुथा हुआ आटा हम ले लेंगे। यहाँ मैं आटे को पहले से गूंथ कर रख ली थी और जैसा रोटी के लिए हम डो लगाकर तैयार करते हैं ना, वैसा ही आटा हमें तैयार कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट नरम सा, आप देख ही सकते हैं ये बहुत मुलायम आटा है। इसी तरह का आटा आपको भी गूंथ कर तैयार करना है और इसके बाद इस आटे से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम उठाएंगे और इसकी एक मोटी सी लोई हमें बनाकर तैयार करनी है। थोड़ी सी मोटी लोई रखिएगा क्योंकि हमें जो इसका रोटी बनाना है वो थोड़ा थिक बनाना है। जैसा हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रोटी हम रखेंगे। इसके बाद अब इस लोई से हम रोटी बनाएंगे। तो रेगुलर जैसा हम रोटी बनाते हैं वैसा ही हमें बनाना है, बस इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देनी है। बड़ा रोटी हमें बनाकर तैयार करना है। मेरी रोटी बन चुकी है, अब मैं इसे कट करूंगी। तो हमें यहाँ इस रोटी को स्क्वायर शेप देना है। यहाँ मैं इसे काटने के लिए पिज्जा कटर का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसे काट कर इसे अच्छा सा एक स्क्वायर शेप दे दीजिएगा। इसके बाद जो आलू मसाला हमने बनाकर तैयार किया था, इस मसाले को हम इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड करेंगे। आलू मसाला का जो लेयर है वो हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे, जिससे कि हम जो नाश्ता बनाएंगे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा नाश्ते में। इसलिए हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। आलू मसाला थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें फिल करेंगे। तो अच्छे से इसमें मैंने फिल कर लिया है, रोटी के ऊपर आलू मसाला को अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसे 2 बार फोल्ड कर दे रही हूँ, बस ये तैयार हो गया है। अच्छा, ये नाश्ता मैं आटे के डो से तैयार की हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह मैदे का भी डो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं ढेर सारे रोल बनाकर तैयार कर ली हूँ। इसके बाद अब एक कढ़ाई लेंगे हम, या फिर आप पैन ले सकते हैं। पैन में थोड़ा पानी डालकर हमें इसे स्टीम करना है। तो जाली के ऊपर मैंने इस तरह से इस रोल को अच्छे से फैला दिया है और अब इसे ढककर 10 मिनट
के लिए हमें इसे स्टीम करना है। इससे ज़्यादा स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। 10 मिनट हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। ये 10 मिनट में अच्छे से कुक हो चुका है और इसे रख देंगे साइड में पकने के लिए। तब तक हम यहाँ एक बड़े से बाउल में लेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब आटा। ये रेगुलर आटा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही है, मैदा नहीं है। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें काला तिल और 1 चम्मच सफ़ेद तिल मैं डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ डाली हूँ मूली के पत्ते। धनिया पत्ती अगर आपके पास है तो धनिया पत्ती डालिए। फ़िलहाल मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है तो मैं मूली के पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और फिर इसे अच्छे से पानी डालते हुए एक थिक सा इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी ये आटे का घोल बनकर तैयार हो गया है। साथ ही ये जो रोटी हमने स्टीम करके रखा था ये भी ठंडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे कट करेंगे। शेप आप अपने हिसाब से जिस तरह से काटना चाहें उस तरह से काट सकते हैं। इसके बाद एक एक पीस उठाएंगे और इस आटे के घोल में डालकर इसे पूरी तरह से कोट करेंगे आटे के घोल से और इसके बाद डायरेक्ट इसे गरम तेल में हमें डाल देना है। तेल को यहाँ मीडियम फ्लेम पर गरम करिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी गरम नहीं होना चाहिए। एक एक करके सभी रोल को इस तेल में हमें डाल लेना है और इसके बाद जब नीचे से एक साइड से ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसे उल्टेंगे। दोनों साइड से उलट पलट कर हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तलना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे तलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पकाने का झंझट है ही नहीं। ये पहले से स्टीम किया हुआ है, पका हुआ है, तो बस इसे हमें पकाना नहीं है, बस इसे क्रिस्पी होने तक तल लेना है। आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैं इसे तल ली हूँ। कितना अच्छा इस पे कलर आया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसे तल लीजिएगा और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो बस अब इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सामने इस हेल्दी नाश्ते को आप सर्व कर सकते हैं या फिर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे ढेर सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।